नमस्कार, लाइव न्यूज़ पिलानी में आपका स्वागत है। इस समय हम शिक्षा नगरी पिलानी पहुंचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिलानी शिक्षा के क्षेत्र में तो जाना ही जाता है, खेलों की दुनिया में भी आगे आ रहा है, वो भी लड़कियों के माध्यम से। बुडानिया गांव की बेटी निकिता इस समय खेलों की दुनिया में आगे आ रही है। उनका सम्मान करने के लिए इस समय देवसेना के जिला अध्यक्ष श्रीमान धर्मपाल जी गुर्जर और गुर्जर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान नरेश जी खटाना उनका स्वागत सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले धर्मपाल जी गुर्जर, तो जिस प्रकार से लड़कियां आगे आ रही हैं, समाज को ऊंचा उठा रही हैं, एक समय था कि लड़की और लड़की में भेद समझा जा रहा था, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद रिपोर्टर साहब। आज हम बुडानिया गांव की बेटी निकिता, जिन्होंने 2 महीने में 3 मेडल हासिल करने का काम किया है, और मैं देवसेना का जिलाध्यक्ष होने के नाते मुझे गर्व है और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे गुर्जर समाज की बेटी ने, और ये हमारी भांजी है, इसलिए केसरीपुरा की दोहिती, बड़ा गर्व होता है कि हमारे गुर्जर समाज की लड़कियां थोड़े दिनों पहले पढ़ाई और शिक्षा में ध्यान भी नहीं हुआ करता था, और पहले के ज़माने में और आज भी लड़कियों को बोझ समझते हैं, लेकिन बेटी निकिता ने गौरवान्वित कार्य करते हुए और उपलब्धि हासिल करते हुए थोड़े दिनों पहले भोपाल में गोल्ड मेडल हासिल करने का काम किया था, मध्य प्रदेश भोपाल में। उसके बाद में विदेश कुवैत में इन्होंने कांस्य पदक हासिल करने का काम किया था। उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में इन्होंने अभी सिल्वर मेडल हासिल करने का काम किया था। यानी कि 2 महीने में 3 मेडल हासिल करना एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात होती है। जहां हमारे आज खेतरी में और बहुत से पहाड़ी क्षेत्र में गुर्जर समाज में शिक्षा का प्रसार कम था, खेलों में जाना तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लड़कियां 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी। और निकिता ने ये मुकाम हासिल करके इस वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे रही है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। और जैसे लड़कियां पहले विमान उड़ाया करती थी, या लड़कियों ने देश और विदेश में गौरवान्वित करने का काम किया है, हमें आज खुशी है। आज मेरे साथ में नरेश जी खटाना, जो राजस्थान युवा गुर्जर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष है, हमने देवसेना का मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र दे करके माल्यार्पण करके निकिता का सम्मान किया। और मैं तो उम्मीद करना चाहूँगा कि आने वाले समय में निकिता पुनः देश में परचम लहराए, ताकि भारत का नाम गौरवान्वित हो, जिले का नहीं, राजस्थान का नहीं, भारत का नाम फिर गौरवान्वित हो। हम इसी उपलब्धि के साथ निकिता का सम्मान करने के लिए आए हैं। एक बार पुनः निकिता को अग्रिम बधाई देते हुए और आगे अमेरिका के शिकागो जैसे शहरों और ऑस्ट्रेलिया में खेल उपलब्धि के लिए हम बधाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में दोबारा गोल्ड हासिल करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बेटी निकिता को कि इसने खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर के पूरे गुर्जर समाज का नाम रोशन किया। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ बेटी निकिता के पेरेंट्स को कि इन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए एक ओकेजन का मतलब एक अवसर दिया। पहले के ज़माने में बेटियों को बाहर नहीं निकलने दिया करते थे घर वाले, और मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अग्रणी होकर के और बेटी के लिए अपना समय, धन और बेटी को आगे बढ़ने का साहस दिया। सबसे बड़ी बात तो मेरे समाज के लिए गौरवान्वित की बात तो ये है कि बेटी को आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया। इस बेटी ने अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए जो यहाँ तक अपनी परिस्थिति प्रदान करी है, इस बेटी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। और समाज में इस बेटी ने अपनी छोटी बहनों को एक ऐसी दिशा दी कि जिससे समाज का नाम रोशन किया। और मैं कहता हूँ मेरे समाज के जितने भी युवा नौजवान साथी और बेटियाँ कहते हैं कि आंधियाँ रुक जाती हैं, तूफान चले आते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। अगर इस तरीके से बेटी निकिता ने अपने समाज का नाम रोशन किया है, मैं समाज की सभी बेटियों से यही गुजारिश करता रहूँगा कि अपने समाज का, माता पिता का, अपने गांव का नाम रोशन करें। और किसी ने सच ही कहा है कि कुदरत हमें रोज़ सिखाता है, जनहित के लिए कुछ करना सीखो। अरे अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, समाज के लिए मरना सीखो। और मैं आशा करना चाहता हूँ कि बेटी निकिता झुंझुनू ज़िले, राजस्थान ही नहीं, ऑल इंडिया के अंदर गुर्जर समाज का नाम रोशन करें।
और मैं भगवान से यही मनोकामना करना चाहता हूँ कि परमपिता परमात्मा इस बेटी के अंदर इतना साहस दे कि अपना समाज का नाम रोशन पूरे इंडिया में करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। अच्छा, धन्यवाद। तो ये थे प्रदेशाध्यक्ष गुर्जर महासभा के, जिनके सानिध्य में उनकी टीम यहाँ पे पहुँची है निकिता का सम्मान करने के लिए। अब इस समय निकिता से जानते हैं जो इस सफलता की कहानी, जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं, मेडल ला रहे हैं। सबसे पहले निकिता, आपको बधाई। धन्यवाद। तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए जो अभी तक आपने जो मेडल प्राप्त किए हैं उस पर। अभी सबसे पहले मैंने यूथ एशिया के लिए क्वालिफ़ाई किया था, जो कंपटीशन भोपाल में हुए थे। वहाँ पे मैंने क्वालिफ़ाई करके गोल्ड मेडल लिया था। उसके बाद मेरे कुवैत में कंपटीशन हुए, उसके अंदर मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। और उसके बाद में जूनियर नेशनल हुए थे, जिसके अंदर मैंने ठीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, लेकिन मैं सिल्वर मेडल लिया मैंने। और बाकी मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई और गेम दोनों बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आज के टाइम में पढ़ाई को देखते हुए गेम बहुत अच्छा है। पढ़ाई के अंदर बहुत कंपटीशन है, तो एक सक्सेस पाने के लिए शायद गेम बहुत अच्छा है। और आज के टाइम में मेरे को बड़ा गर्व होता है कि मैंने पढ़ाई को न ध्यान रखते हुए गेम पे ध्यान दिया, तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं मेरे ननियाल परिवार, गाँव परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया। तो यहाँ तक आप आए, किसका मार्गदर्शन रहा जब यहाँ तक आप पहुँच पाए? किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे बड़ा तो मम्मी पापा का ही रहा है। बाकी पूरे परिवार ने भी बहुत साथ दिया है, बहुत अच्छा किया है कि हाँ बहुत अच्छा करेगी, बढ़िया है, आगे मेडल आने। जैसे जैसे मेडल आते गए वैसे वैसे खुद का भी मन किया मेरा कि हाँ बढ़िया है, आगे अच्छा हो जाएगा। इसी बस यही है कि आगे ओलंपिक तक का मेडल की विचार है। तो आपको कब लगने लगा कि मैं खेलों की दुनिया में आगे आ सकती हूँ और डिस्कस में मैं देश के लिए भी मेडल ला सकती हूँ? मेरा 2019 में भी शॉर्ट पुट में गोल्ड था नेशनल में। मेरे को तब से ये था कि हाँ मैं आगे बहुत अच्छा कर लूँगी। इस साल और मेडल आया तो अब ये है कि हाँ अब आगे भी बहुत अच्छा करूँगी। अब एशिया गेम सीनियर वगैरह की क्वालिफाई करूँगी। आगे फ्यूचर में खेलों की दुनिया में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? आगे पूरी इंडिया की तरफ से एक सिर्फ अकेली मैं इतना अच्छा रिप्रेजेंट करूँ कि पूरे भारत को मेरे पर गर्व हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं हमारी ओर से भी आपको। तो ये थी निकिता गुर्जर जो 3 मेडल प्राप्त किए हैं। एक बार मेडल दिखाना चाहेंगे, देखिए ये मेडल हैं इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल स्थान पे एशियन यूथ अंडर 19 था वहाँ पे जीता था। इसके अलावा ये अंडर 17 नेशनल यूथ एथलेटिक्स जो चैम्पियनशिप थी 2022 में मध्य प्रदेश में भोपाल, वहाँ प्राप्त किया। और ये 37th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप गुवाहाटी में, वहाँ पे ये अर्जित किया। तो प्रतिभाएं हमारे समाज में हैं, बस अवसर मिलना चाहिए, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, अवसर मिलना चाहिए। और जो आज़ादी दी परिवार ने निश्चित रूप से धन्यवाद दी हैं उनके माता पिता, जिन्होंने बेटी को एक अवसर दिया खुलकर बाहर आने का, और प्रैक्टिस उनकी जारी रही। और आज ये निकिता गुर्जर इस मुकाम तक पहुंची है। निश्चित रूप से आने वाले समय में वो देश के लिए भी मेडल लेके आएंगी, जो उनकी अपेक्षा है कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएँ, उनका सपना है। कैमरामैन मोहित कसवा के साथ गजानंद दोबड़ा, लाइव न्यूज़।